बंदा पता क्या सोचता है, एक बड़ा आपको मैं गलतफहमी आपकी दूर कर दूँ। हम कहते हैं जब हम कामयाब हो जाएंगे ना तब हम मुस्कुराएंगे। अच्छा, तब तक आदत ही नहीं रहेगी। आपके पास गाड़ी होगी, आपके पास पैसा होगा, वसाइल होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन आपको आदत ही नहीं होगी मुस्कुराने की। ठीक है, तो ये आपको आज से ये जहन में रखना है। एक एवरेज जो फेस पे है ना, वो लाइट सी स्माइल, आपके वो तमाम के तमाम इमोशन, तमाम की तमाम थॉट्स, तमाम के तमाम जो बातें अंदर हैं, उसके एक्सप्रेशन का नाम कम्युनिकेशन है ना। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? आपके अंदर जो भी चल रहा है उसका इब्लाग जो है, उसका यहाँ से किसी जगह पहुँचाना, वो क्या है जी? कम्युनिकेशन। अच्छा, आप याद रखिएगा, स्माइल का सबसे गहरा ताल्लुक आपकी आंखों के साथ होता है। सबसे पहले इंसान के पूरे चेहरे में वो आईज जो हैं वो स्माइल लेती हैं, आईज में आता है। ठीक है, आईज में। अच्छा, गुस्सा है ना, कई लोग क्या होता है, आंखों से गुस्सा कुरियर आ रहे होते हैं। सबसे पहले आंख बोल। ये जो इन्वेस्टिगेटिव होते हैं ना लोग, पुलिस, वो गाड़ियां रोक रहे होते हैं ना, ये सबसे पहले देखते हैं जो गाड़ी में बंदा है उसके हरकत व सकनात और उसकी गाड़ी का हुलिया और उसका हुलिया कितना मशकूक है। यानी आपकी नॉन वर्बल से रीड कर लेते हैं। नॉन वर्बल में क्रिमिनल होता है, याद रखिएगा। बंदा जितना मर्जी एक फ्रॉडी है ना, वो अपने नॉन वर्बल से पता लगेगा। ठीक है जी। एक तो आप सबसे मेरी दरख्वास्त आज ये है कि आपने आज से मुस्कुराना सीखना है। यानी अपने आपने आपके जो फेस, सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पाँव में, पता है बॉडी के जिस पार्ट में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ पैर है, सबसे ज़्यादा मसल्स कहाँ पर हैं? फेस। यानी इंच इंच जुड़ा हुआ है, कितने मसल्स मिल के फेस बनाते हैं। ठीक है जी। और सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव बॉडी में, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव अगर कोई चीज़ है वो फेस है। सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव फेस है। दूसरे नंबर पे क्या है? नंबर 2 बॉडी है पूरी। नंबर 3 जुबान है। हमें उल्ट बताया गया है कि शायद जुबान एक्सप्रेसिव है। कम्युनिकेशन में जुबान का जो रोल है, बोलने का रोल 7% है। कितने परसेंट है जी? 7% रोल है। बाकी आपका 93% इन सब चीज़ों का रोल है जो मैं बता रहा हूँ। फेस के एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, फेस केमिस्ट्री, आई बॉल मूवमेंट, नॉन वर्बल लैंग्वेज, हाथों की मूवमेंट, कंधे आपके किस तरह हैं। एक ही बात मैं आपको कहूँ और सार उठा के कहूँ, ठीक है कि नहीं, हमने जीना है, और यही बात मैं कहूँ हमने जीना है, फर्क पड़ गया। एक ही बात मैंने दो अंदाज में कही, फर्क क्या पड़ा? डायलॉग वही था, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है तो क्या हो गया? उसका इम्पैक्ट और उसका असर बदल गया। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप आज से आप सबसे अहम चीज़ जो हम आप में देखना चाहते हैं वो कॉन्फिडेंस है, इत्मीनान है। और कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी अलामत मुस्कुराहट है कि हैव अ स्माइल, स्माइल। और स्माइल से सलाम करना, स्माइल से हेलो करना, ये सीखो बेटा, ये बड़ा आर्ट है। दूसरी बात, हमारा कम्युनिकेशन से वास्ता कितना पुराना होता है। हमारा कम्युनिकेशन के साथ वास्ता पहले सांस से शुरू हो जाता है। पैदा होते ही आऊं की आवाज़ आती है और उसके बाद एक कम्युनिकेशन आखिरी सांस तक किसी न किसी शक्ल में। मरते हुए पानी भी मांगना होता तो किसी न किसी तरह आंखों से कम्युनिकेशन बेशक हो रही होती है, बंदा इतना कमज़ोर हो चुका होता है, लेकिन कम्युनिकेशन के साथ वास्ता सारी ज़िंदगी रहता है। इस कम्युनिकेशन को पॉलिश करना ये एक काम है जी। एक बात याद रखिए कि कम्युनिकेशन टैलेंट नहीं है, कम्युनिकेशन एक स्किल है। क्या बोला मैंने? ये दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए। टैलेंट पैदाइशी होता है। अच्छा, पैदाइशी ऐसा हो सकता है कि आपको शौक हो, या आपको रोल मॉडल्स ऐसे मिले, या आपको ऐसे उस्ताद, मुर्शिद, ऐसे आइकॉन मिल जाएं जिनको देख के आपका दिल करे यार मैंने ऐसा बनना है। ऐसा मुमकिन है। या कुदरत ने आपको इतनी एनर्जी दी हो कि आप उस एनर्जी को यूटिलाइज करो, इस्तेमाल करो कम्युनिकेशन में। टैलेंट। स्किल का मतलब क्या है? जब कभी भी गूगल पे स्किल लिखोगे तो स्किल का मतलब है ऐसी चीज़ जो एक्वायर की जा सकती है, सीखी जा सकती है, लर्न की जा सकती है। सो पता लग गया, हर वो बंदा जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है उसने सीखी है। जिसने भी कम्युनिकेशन स्किल जिसकी भी अच्छी है उसने लर्न किया, उसने उसको पॉलिश किया, उसने उसको तैयार किया, उसने उसको डेवलप किया। ठीक है जी। मैं आपसे बात आज कर रहा हूँ, मैं पीछे मुड़ के देखूँ तो ज़माना तालिब इल्मी में अगर मैं याद करूँ तो मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेटर नहीं था। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ तक कभी भी किसी डिबेट्स कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया, कभी किसी टीवी पे, किसी रेडियो पे। छोटे होते 4th क्लास में एक ड्रामा था, उसमें एक सीन था, एक है चांद मेरी ज़मीं फूल मेरा वतन।
तो उसमें एक था मेरे फौजी जवां सरहदों के निशान। तो उसमें जो फौजी जवां का जब वो डायलॉग आना था तो मैंने इधर से फौजी बन के स्टेज पे से चढ़ना था, उधर से उतर जाना था। मैडम में तरू के चढ़ा, उधर से तरू के उतार, ये मेरा कुल रोल था। इससे ज़्यादा मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं था, ठीक है जी, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था। तो लेकिन आगे बड़ी मज़े की स्टोरी आई। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो एक बच्चे से पढ़ाना शुरू किया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, एक बच्चे को पढ़ाने का भी कॉन्फिडेंस नहीं था। ये खौफ बामुकाबला इनिशिएटिव में ताकतवर इनिशिएटिव होना चाहिए। क्या बोला है? वो लोग जो नहीं करते असल में उनका खौफ गालिब होता है। खौफ को ख़त्म करने का सिर्फ एक तरीका है, आगाज़ करो, शुरू कर दो, इब्तदा करो। ये याद रखिएगा कि बेहतरीन कम्युनिकेटर का भी पहला कदम डगमगा रहा होता है। ये याद रखिएगा, जिसने भी कभी शुरू किया उसने गलतियों से किया। दुनिया का बेहतरीन राइटर का पहला अफसाना बेहतरीन नहीं होता। दुनिया की बेहतरीन जो डिबेटर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनकी पहली डिबेट, पहली स्पीच बड़ी कोई शानदार नहीं होती। पॉलिश करते हैं, वक्त के साथ साथ उसे तैयार करते हैं। और कम्युनिकेशन स्किल का मतलब है तकरीर ही नहीं है, अपनी बात को कह पाना, अपनी बात को समझा पाना। मुझे याद है कि अब कहाँ वो वक्त, और एक दफ़ा मैं जुडिशरी की क्लास पढ़ा के निकला, सर्विंग जुडिशरी मेरे से पढ़ी हुई है, तो एक जज साहब मेरे पास आए। उन्होंने कहा, शाह साहब काश आप वकील होते। मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा जी आपके पास बड़े क्लाइंट होने थे। मैंने कहा कैसे? उसने कहा आपको दलील देनी आती है, आपको कन्विंस करना आता है, आप बात के हक़ में दलाइल जो देने हैं वो आपको बिल्ड करने आते हैं। तो आज आपकी क्लास में इतना मज़ा आया हमें कि वो 1.25 घंटे की क्लास का पता नहीं लगा। इस तरह की बड़ी बार फीडबैक मुझे मिली। अब ये क्या है? ये वो पॉलिश करना है जहाँ पहले बच्चे से शुरू किया और फिर यहाँ तक पहुँचे। ऐसे भी सीन है जहाँ पर एक पूरा ऑडिटोरियम भरा है ऑफिसर्स का, मुझे बात करनी पड़ी है, और उसमें एक ऐसा इमोशनल सीन आया, पूरी क्लास रो पड़ी। याद रखो, ये 2 पीक्स होती हैं। अगर आपको बात करनी आती है, आप रुलाना चाहो तो रो पड़ते हैं, हंसाना चाहो पूरी क्लास क्या लगा सकती है। दिस इज द पीक ऑफ कम्युनिकेशन। इब्लाग की इंतहा ये है। इब्लाग की तीसरी भी इंतहा है, आपको स्टोरी सुनानी आती है। उस स्टोरी में जो भी है, मुझे याद है मैं एक दफ़ा क्लास पढ़ा रहा था, यूनिवर्सिटी का ज़माना था, बारिश हो रही थी, तादाद पूरी नहीं थी। तो मैंने सारे बच्चों को मैंने कहा यार कि, उन्होंने कहा सर आज आपसे क्वेश्चन करते हैं। मैंने कहा जी पूछ लें। किसी बच्चे ने कहा कि जी सर आपकी ज़िंदगी में कोई डरावना वाक़या है। मैंने डरावना वाक़या सुनाया। उसके बाद वो क्लास से ना निकले कहते सर हमें इतना डर लग रहा है कि वो माई जो आपने बताई है टेढ़े हाथों वाली, वो बाहर ही खड़ी है। आपको जब बात करनी आती है, कम्युनिकेशन स्किल है, फिर आप जो चाहते हैं या जो नरेट करना चाहते हैं वो नरेट होने लग पड़ेगा। ठीक है कि नहीं? तो वो वक्त जहाँ से शुरू किया, और आज का वक्त अगर मैं देखूँ, जब वीडियोस वायरल हो चुकी हैं और इतने इदारों में पढ़ाने का मौका मिलता है, इतने इदारों में टीवी पे आने का मौका मिलता है, और क्या क्या सारा कुछ आपके सामने पड़ा हो। आज के वक्त और दरमियान के वक्त में बेटा प्रैक्टिस है। हर वो मौका है जहाँ पर सीखा जा सकता है, हर वो मौका है जहाँ पर गलती को दुरुस्त किया जा सकता है। और गलती को दुरुस्त करने का मतलब क्या है? कोई फीडबैक दे, उसे लेना है, उसे सुनना है। कोई बताए कि यार आप एक जुमला बार बार बोलते हैं, आपको पता नहीं लगता, या आपने जो असल बात करनी उसको बड़ा डिले कर दिया। अपनी स्पीच को सुन के उसका क्रिटिक बनो। मैं आज के दिन तक भी, जो आज 5 बजे अपलोडिंग होनी है वीडियो, उसको मैं 1 बार सुनता ज़रूर, 2 बार सुनता ज़रूर। मैं उसकी गलतियाँ निकाल लेता हूँ। मैं बताता हूँ यार ये चीज़ें मुझे ठीक करनी, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें पब्लिक के लिए नहीं थी, शायद क्लासरूम के लिए थी। सो आप अपने क्रिटिक बनो। आज आपके ज़माने में, बेटे मेरे ज़माने में TDK की कैसेट में हमें ऑडियो रिकॉर्ड करके सुननी पड़ती थी। मेरी अपनी कितनी ऑडियोज़ थी जो मैंने सुनी और खुद को दुरुस्त किया। आपके ज़माने में बड़ा आसान हो गया। कैसे? मोबाइल आपके पास है, आप अपनी वीडियो बना सकते हो, आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, आप कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड करके वीडियो को या ऑडियो को बाद में सुन सकते हो। तो सुनने से, अपनी चीज़ों को देखने और सुनने से इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है जी, नंबर 1। नंबर 2, मेरा आपको मशवरा है कि आप अगर हो सके तो क्लास पढ़ाने का एक्सपीरियंस ज़रूर करो। ट्यूशन पढ़ाना कोई आसान काम है थोड़ा सा। ट्यूशन में होता है कि आप क्या करते हो, एक बच्चा है जिसको आपने कन्विंस करना है, पढ़ाना है कॉपी पे और सब चीज़ों पे, लेकिन क्लास पढ़ाने का मतलब होता है कि आपने बोर्ड पे ड्रॉ करना है। और मैं आप सबको कुछ चीज़ें कह रहा हूँ, आपने अपने पल्ले से ख़रीद लेनी है।
इस तरह का एक बोर्ड खरीद लो। इतना अच्छा नहीं खरीद सकते, कोई मसला नहीं है। एक सिंपल बोर्ड, वाइट बोर्ड शीट जिसको कहते हैं, वो शीट अपने घर में कहीं पर कीलों के साथ दीवार पे लगा दो। ये पढ़ाना, जो बोर्ड पे पढ़ाना है ना, खड़े होके किसी को समझाना, सामने कोई भी ना हो बेशक, आप यकीन करें ये इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, ये इतना कुछ आपको सिखाता है। अगर पढ़ाने का आपको मौका मिल जाए तो मैं पहला क्रेडिट अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स जो आज आप देख रहे हैं, पहला क्रेडिट अगर दूं वो टीचिंग को दूंगा। अगर मैंने इतने साल पढ़ाया ना होता तो मैं कभी इसको पॉलिश ना करता। मुझे आज का वो दिन भी याद है जब पहले दिन मैंने बोर्ड लगा के गैरेज में, गैरेज के दरवाजे पे पढ़ाना शुरू किया। मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरे से बोला नहीं जा रहा था, मेरी आवाज़ रुक जाती थी, मैं अपने कॉन्सेप्ट को और ज़ुबान को आपस में जोड़ नहीं पा रहा था, मैं आंख में आंख डाल के बात नहीं कर सकता था। लेकिन फिर उसको पॉलिश किया, पॉलिश करके, पॉलिश करते 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 आज का दिन आया। ठीक है जी। मैं दूसरा क्रेडिट दूंगा, मैं अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ, ये आप अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढा करो। अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करनी है तो बेटे घर बैठ के नहीं अच्छी हो सकती, और ये दुनिया की टॉप स्किल्स में से, ये भी कहीं लिख लीजिएगा, ये आम स्किल नहीं है। आप कहीं पर स्किल्स को ढूंढोगे तो आपकी स्किल्स में टॉप स्किल जो है वो कम्युनिकेशन स्किल मिलेगी आपको। गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा, ये इतना ज़रूरी स्किल है। यानी ये हो नहीं सकता कि आप में कम्युनिकेशन स्किल है और आप नुमाया ना हो, रिनाउन जिसके इंग्लिश में कहते हैं। ये हो नहीं सकता आप में कम्युनिकेशन स्किल हो ना हो, और अगर मौजूद है तो आपको अल्लाह ताला को खिदमत का मौका ना दे। ये इतनी ताकतवर स्किल है जिससे सेवा बड़ी होती है, लोगों की जहन साजी की जा सकती है। ये हो नहीं सकता आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है और आप लीडर ना बने। अगर आप अपने फील्ड के, अपने शोबे के, अच्छा कई ऐसे लोग होते हैं जो इतने काबिल नहीं होते लेकिन उनकी कम्युनिकेशन स्किल की वजह से वो नुमाया हो जाते हैं और लीडर बन जाते हैं। ये हो नहीं सकता कि आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है और कम्युनिकेशन स्किल आपके रिस्क को ना बढ़ाए। ये वो स्किल है, याद रखिएगा, जो बंदे को पंजाबी में कहते हैं भूखा नहीं मरने देती। अगर आपको वाकई पढ़ाना आता है, टीच करना आता है, एक्सप्लेन करना आता है, एक्सप्रेस करना आता है, इतनी बड़ी वास्ट फील्ड है। मीडिया तो एक फील्ड है ना जी, टीचिंग दूसरी फील्ड है, मार्केटिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग, पता नहीं इतना बड़ा इसका कैनवस है। दूसरा क्रेडिट मैं दूंगा रेडियो को। मैंने कई साल रेडियो किया जी। रेडियो के मेरे अदवार में 2 अदवार हैं, अगर मैं उसे तकसीम करूं। एक दौर वो है जब मैंने रेडियो किया, रेगुलर रेडियो। रेडियो का मतलब है आपने कोई दिन रखा हो और उस दिन जाके आप लाजमी रेडियो स्टेशन जाके रेडियो करते हैं। तो वो रेडियो मैंने किया, वो दौर है जब मैंने लाहौर चैम्बर के जो रेडियो चैनल है उसका है 98.6 FM 98.6 लाहौर चैम्बर का। तो वहाँ से मैं रात को 7 या 8 बजे का टाइम होता था, मैं घंटा रेडियो करता था। अच्छा, इस रेडियो की ख़ास बात ये होती थी, मुझे 2 फ़ायदे हो जाते थे। एक, रेडियो क्योंकि सामने कोई नहीं होता आपके, एक माइक होता है, आप अपनी आवाज़ को सुन रहे होते हैं या गेस्ट की आवाज़ को सुन रहे होते हैं, कॉलर की आवाज़ को सुनते हैं या कोई म्यूज़िक चल रहा है वो सुन रहे हैं। आपके सामने जब कोई नहीं होता तो आपकी कम्युनिकेशन मुकम्मल इन्हिसार करती है उन 7% पे, आवाज़ पे। जैसे मैंने अगर चलना है तो मुझे 2 टांगें चाहिए, ठीक है जी। लेकिन अगर मेरा इम्तिहान और मैंने एक टांग से चलना है, इम्तिहान है ना जी, अगर मैं एक टांग से भी अच्छा चल के दिखा दूं इसका मतलब है मैं बड़ा एक्सपर्ट हूं। समझ आई कि नहीं आई जी? इसी तरह अगर मैं रेडियो पे प्रोग्राम कर सकता हूं, कंडक्ट कर सकता हूं, इंगेज कर सकता हूं, ऑडियंस ले सकता हूं, लिसनर ले सकता हूं, तो इसका मतलब यह है कि मैंने अपने हाथ तो दिखा नहीं रहा, फेस तो दिखा, बॉडी तो दिखा नहीं रहा, सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है? तो मैंने रेडियो शुरू किया। मुझे रेडियो से 2 लालच थे, 2 मेरे उसमें मुझे था कि मैं 2 चीज़ें बड़ी मेरी, एक तो कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट। मुझे पता लगा कि रेडियो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको बड़ा अंदाज से बोलना पड़ता है, तरीक़ाकार से बोलना पड़ता है, आपका लहजा फिर दुरुस्त करने का मौका मिलता है। आपकी जो वहाँ टीम होती है, कई ऐसे लोग होते हैं जो आपके तलफ़्फ़ुज़ को दुरुस्त करते हैं, जो कहते हैं सर ये ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है, तो आपकी इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाती है। नंबर 2, मैं करता था गेस्ट बेस्ड प्रोग्राम, उसमें गेस्ट को बुलाता था। अब उन गेस्ट में पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, सलीम गोरी साहब भी हैं, नेटसोल के CEO, उसमें राइटर्स भी हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं। तो तकरीबन 107 लोगों के मैंने इंटरव्यू लिए, 107। अब 107 जब आप इंटरव्यू लेते हो ना तो क्या होता है, 3-4 चीज़ें होती हैं। एक तो आपको प्रेपरेशन करनी पड़ती है कि मैंने इंटरव्यू लेना है, ठीक है कि नहीं। नंबर 2, आपको गेस्ट को रिसीव करना, फिर उसके बाद रुखसत करने तक साथ देना पड़ता है।
आप नहीं कहते सर जाके बैठ जाइएगा, वो कान पे लगा लीजिएगा, मैं ऊपर से आ जाऊँगा। नहीं, उसका एक पूरा एक बड़ा ही डिसिप्लिन मैनर है कि उस गेस्ट ने आपके साथ पूरी कोऑर्डिनेशन करनी, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी टीम तो नहीं थी, वसाइल भी नहीं थे, मैं ही असिस्टेंट था, मैं ही मैनेजर था, मैं ही लीडर था। तो मुझे याद है कि उस ज़माने में मैंने गेस्ट के साथ रब्ता करना, गेस्ट से फिर रब्ता भी ऐसे करना कि वो आए, नहीं समझ, ऑर्डर तो नहीं दे सकते कि सर आज आपको हुक्म दिया जा रहा है रात को आपने रेडियो करने आया, ऐसे नहीं हो सकता। आप उसको कहते हो, हवाला को देते हो, उस हवाले का बंदा ढूंढते हो, उसे रिक्वेस्ट करते हो कि सर आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, लोगों का फ़ायदा हो जाएगा, हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे और बाद में नेट पे भी डाल देंगे, दुनिया फ़ायदा उठा लेंगे। फिर उसको रुखसत भी करना है, फिर क्वेश्चन प्रिपेयर करने। अच्छा, अब देखो जब आप क्वेश्चन करते हो और क्वेश्चन प्रिपेयर करके क्वेश्चन करते हो, आपका नॉलेज बढ़ता है। यार आपने अगर 100 लोग मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ फील्ड के 100 लोगों के इंटरव्यू लिए हो, आप आम बंदे रहोगे नहीं। पहले वाला कासिम अली शाह और बाद वाले कासिम अली शाह में 2 डिफरेंस पैदा हुए। एक, कम्युनिकेशन स्किल और अच्छी होगी, जिसे कहते हैं आवाज़ को बना के बोलना आ गया, उससे पहले ऐसे नहीं था। अब मेरी बात समझ, ये फ़र्क है, एक है आवाज़ जो आपकी है, एक है उसी आवाज़ को आपने बनाया है। आटा है ना, गंदम, उससे रोटी भी बन रही है, डबल रोटी भी बन रही है, उसी मैदे से बेकरी के कितने आइटम्स बन रहे हैं, ऐसे ही है ना जी। लेकिन आप बेसिकली तो वो आटा है ना जी, गंदम है जिससे सब चीज़ें बन, आवाज़ है। इस आवाज़ से, इस आवाज़ को आपने कैसा बनाना है, कितना पॉलिश करना। एक वर्ड होता है रियाज, रियाज की बात नहीं कर रहा, रियाज सिंगिंग वाला रियाज। रियाज इज़ अ प्रैक्टिस कि आप गा गा के अपनी आवाज़ को वहां ले जाते हो जहां पर लोग सुने तो कहें वाह 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 क्या बात। इस तरह आप पॉलिश करते हो, बोल बोल के, प्रैक्टिस कर करके कि कैसे आपने रेडियो करना है। तीसरा क्रेडिट मैं दूंगा वो है ट्रेनिंग सेशंस। अच्छा, मेरी गुड लक इसमें रही पढ़ाने के अदवार में, टीचिंग में भी और ट्रेनिंग में भी, कि मैं क्वेश्चंस को बड़ा वेलकम करता था। अच्छा, जब आप क्वेश्चंस को वेलकम करते हैं, मेरी ही फील्ड में, ट्रेनर्स की फील्ड में, सुलेमान साहब ऐसे सैकड़ों नाम हैं जिन्होंने क्वेश्चन लिया ही नहीं कभी, वो कहते अस्सलाम वालेकुम, वो गए, ठीक है। अब उसका नुकसान क्या होता है और मुझे फ़ायदा क्या हो गया? जब आप क्वेश्चन लेते हैं तो लाजमी नहीं है कि हर सवाल का जवाब आपको पता हो, लेकिन आप सोचते ज़रूर हैं कि मुझे इस सवाल जो मुझसे पूछा गया है इसको कहीं ढूंढना है मैंने। जब आप तलाश करते हैं आपका नॉलेज बढ़ता है। बात समझे कि नहीं समझे? दूसरा, आपको अपनी राय देना आ जाता है। आप लोगों को कहते हैं कि जो आपने सवाल किया है ये मेरी राय में या मेरी इंफॉर्मेशन या मेरा एक्सपोजर इस बात के बारे में ये है। ये अपने नैरेटिव को बयान करना बहुत बड़ी स्किल है। तो मैंने नॉलेज बढ़ने का एक बहुत बड़ा सोर्स जो देखा है वो किताबें भी, मूवीज़ भी, एक्सपोजर भी, तजुर्बा भी, लेकिन क्वेश्चन बहुत बड़ा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि आधा इल्म सवाल में, आधा इल्म सवाल में। तो वो आप सवाल करते हो, कोई सवाल करता है या सवाल उठाते हो या सवाल, उस सवाल के साथ बड़ा कुछ जुड़ जाता है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, ये सारा जो जर्नी मैंने आपके साथ शेयर किया, इस सारे जर्नी में जो बड़ी चीज़ थी वो खौफ पे काबू पा के कदम उठाना था। खौफ पे काबू पा के कदम ना उठाया जाता तो आज का दिन मैं ना देखता। इस सारे के सारे जर्नी में आप में से कोई गांव से किसी का ताल्लुक है, किसी का लहजा सराइकी है, किसी का बलोची है, किसी का पख्तून है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है अगर आप करना चाहते हो, अगर आप पॉलिश करना चाहते हो। और मैं आपको एक और भी, आप में से कई ऐसे बच्चे हैं, मैंने सुलेमान आबिद साहब ने जब आपके इंटरव्यू लिए तो आप CSS करना चाहते हैं, मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ, CSS के इंटरव्यू में अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, कॉन्फिडेंस है, को बड़ा फ़ायदा मिलता है। कोई शाय बंदा, कोई घुटा हुआ, कोई इंट्रोवर्ट, ऐसा बंदा जिसको एक्सप्रेस नहीं करना आता, वो इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकता। आप अब आप गिला नहीं कर सकते आज से 10 साल बाद कि सर हमें तो किसी ने बताया ही नहीं कि कम्युनिकेशन स्किल भी कोई चीज़ होती है। आपके एक आज का सेशन, आज का दिन कम्युनिकेशन, फिर अगला सेशन भी इससे मिलता जुलता कम्युनिकेशन स्किल्स पे, फिर आपको एक्टिविटीज़ दी जानी है। तो अगर आप खुद ही ना